हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है 1 का ई। इसके पहले हमने 1 का डी तक सारे वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 का ई। पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो चलो ये हल करते हैं इस सवाल को। तो पहला सवाल क्या है, सत्य और असत्य बताना है हल करके। तो पहला सवाल हल करते हैं। 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करा देंगे, 3 गुणे 2 कराएंगे तो -6, 5 चौको 20 बराबर 3 दूनी 6, 5 चौको 20। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बराबर 1। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वो सत्य होगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया, सत्य है। देखिए दूसरा सवाल, इसमें क्या है, आप ये कट जाएगा तो बचेगा 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, 5 3 15 गुणे -2/7 बराबर, ये यहाँ से हट जाएगा तो 2/3 गुणे -2 गुणे 1 में होगा तो -2 और 7×35। ठीक है, इसके आगे करते हैं 2 दूनी 4 -4 15 सत्ते 105 बराबर 2 दूनी 4 -4 35 तियाँ 105। ये भी दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, काट देंगे तो 1 बराबर 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपका। तीसरा नंबर कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3/4 गुणे -5/7, देखते हैं परिमेय संख्या है या नहीं है। 5 तियाँ 15 -15 7 चौको 28। ये एक परिमेय संख्या है, बोला परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं होता तो सत्य लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य। देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर। चौथे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें भी आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/-8, ठीक, फिर प्लस से गुणा माइनस में करा देंगे, -5/6 हो जाएगा गुणे 3/4 बराबर, गुणा करा लो, 7 तियाँ 21 8 चौको 32 प्लस से गुणा माइनस में कराएंगे तो -5/6 गुणे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे। अब इसके आगे हल करेंगे तो जो नीचे माइनस है वो माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। तो -7/8 -5/6 ब्रैकेट बंद गुणे 3/4 बराबर, ऐसे ही इसका ही माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 32 हो जाएगा, -5/6 गुणे 3/4। हम लोग इसको अब हल कर लेंगे तो इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा आएगा 24, 6 चौको 24, यहाँ पे 5 चौको 20 -8 3 24 7 3 21 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, गुणे 3/4 बराबर, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो -21/32 -5/4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ -41/24 हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा गुणे 3/4 बराबर, हम लोग इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 32। ठीक है, 8 चौको 32 5 चौको 20 माइनस यहाँ पे 21, क्योंकि 32 का भाग 32 में कराएंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें कराओ तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको काट देंगे तो 3 8 24 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको काटने पर 3 8 24
ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -41 बटा 8 चौको 32 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -41 बटा 32। ये भी दोनों सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, दोनों 25 के भी बराबर है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। आपको इसको हल करना है। अगला सवाल हम लोग हल करते हैं दूसरे नंबर का। आप सामने सामने गुणा कराइए, -22 और 8 सत्ते 56 बराबर 11 दूनी 22 -22 8 सत्ते 56। ठीक है, अब ये कट जाएगा पूरा तो 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। -8 बटा 9 गुणे 15 बटा 17 बराबर, अब इसको आप हल कर लीजिए। 15 अट्ठे 120 माइनस का 17 नैया 153 बराबर 15 अट्ठे माइनस का 120 बटा 17 नैया 153। पूरा पूरा कट रहा है, 1 बराबर 1, ये भी सत्यापित आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल अब क्या है, इसको भी सत्यापित करना है, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग बहुत इजी तरीके से। तो -8 बटा 7 गुणे 4 गुणा 1 करा देंगे, -4 3 दूनी 6 बराबर -8 तो गुणा इसमें करा देंगे 1 में, 7 दूनी 14 फिर गुणे -4 बटा 3, ये पूरा गुणा हो जाएगा। तो 8 चौको 32 माइनस प्लस 32 7 छंग 42 बराबर 8 चौको 32 माइनस प्लस 14 तियाँ 42। तो ये भी आपका सवाल क्या हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा तो 1 बराबर 1, ये भी आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल किताब पे ही देख लेते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित गुण प्रगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2 बटा 11 गुणे -3 बटा 7 बराबर -3 बटा 7। तो यहाँ पे आप इसको उठाकर यहाँ पे भर देंगे 2 बटा 11 को। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इसके बाद आप इसको भरिए, यहाँ पे 2 बटा 3 है, 3 बटा -2 है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है तो आप इसको उठाकर यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या नहीं है ये, तो आप यहाँ पे 2 बटा 3 आप यहाँ भर दीजिए। ठीक है, आप भर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ पे 2 बटा 5 नहीं है तो 2 बटा 5 आप यहाँ पे भर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो ये स्पेस है बेटा, यहाँ पे -5 बटा 7 ही भरा जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल हल कर लेते हैं, हमें सरल करना है चौथा सवाल। तो देखते हैं चौथा सवाल में क्या है, इसको हल करना है तो हल कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 9 कट जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा काट लेते हैं ना, और इसके बाद यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा, फिर 6 से ये कट जाएगा, 36 का 18। इसमें क्या होता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ का क्या बचा, -1 गुणे यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे क्या बचा -10 बटा 3 गुणे 3 बटा -5 गुणे 1। ठीक है, इसको तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 10 बटा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, 10 बटा -5, 5 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, नीचे माइनस में नहीं होता।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1/9 माइनस में से काट देते हैं, 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। अब हम इसको काटते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 तरह का 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से काट देंगे इसको, तो 4 पंचे 20। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 1/3 गुणे 1/5 गुणे -1 गुणे 6/-5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करवा लेते हैं। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक मान लीजिए, तो -6, 5 दिया 15। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं, 3/3 से काटेंगे 6 को तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, 1 गुणे 1/5 गुणे -1/1 ले लो, 2/-5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर -2 नीचे -25 कट गया, तो कितना आ गया, 2/5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह हमारा पूरा प्रश्नावली 1 का ई समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।